हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज पढ़ने जा रहे हैं पुरस्कार और सम्मान। करंट अफेयर्स में ये पुरस्कार तथा सम्मान का ये दूसरा पार्ट है। आप लोगों को ये विशेषकर एनटीपीसी, लेखपाल और सब इंस्पेक्टर परीक्षाओं के लिए आपको एक नोट्स भी तैयार किया हुआ हूँ और जैसे ही क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगे वैसे ही आपको वितरित भी किया जाएगा। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स के नोट्स हैं और ध्यान रखेंगे कि अभी जो पिछले कुछ दिनों यानी कि 11 तारीख को जो परीक्षा हुई है पीसीएस की, उस नोट्स से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो विशेषकर मैं इस नोट्स को और इस वीडियो को वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया था, लेकिन पीसीएस में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। ये आज पढ़ने जा रहे हैं पुरस्कार और सम्मान। ये करंट अफेयर्स ये 2020 के ही करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं और इसमें पुरस्कार और सम्मान पढ़ा रहे हैं। ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म जगत के पितामह कहे जाने वाले ये दादा साहेब फाल्के की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार 2020 में यह पुरस्कार एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के डायरेक्टर केजंग डी थोंग-डोक को दिया गया है। इनकी एक लघु वृत्त चित्र फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। उस फिल्म का नाम है ची लीपो के लिए दिया गया है। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लीपो के लिए दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि ची का अर्थ होता है शहद और लीपो का अर्थ होता है शिकारी। तो इस फिल्म में जो परंपरागत भारतीय स्वदेशी जो तरीका है शहद निकालने का, उसी तरीके को इसमें दर्शाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में शहद के शिकार के स्वदेशी जो परंपरागत सिस्टम है, जो प्रथा है, उसी प्रथा को इस चीलीपो फिल्म में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, ई पंचायत पुरस्कार 2020। ई पंचायत पुरस्कार 2020, ध्यान रखेंगे केंद्रीय पंचायती राज विभाग के द्वारा यह पुरस्कार 2020 में हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे कि यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट पुरस्कार। इंडिया IIFTC का फुल फॉर्म होगा इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। यह पुरस्कार ये जोया अख्तर, ये फिल्म का डायरेक्टर ये जोया अख्तर को दिया गया है। आप जानते हैं कि इनकी प्रसिद्ध फिल्म इस बार 2020 में जो सबसे बेस्ट फिल्म आई है गली बॉय, यद्यपि यह पुरस्कार गली बॉय के लिए नहीं दिया गया है,
जोया अख्तर को IIFTC जो टूरिज्म इम्पैक्ट पुरस्कार है वह सिनेमा के माध्यम से विश्व पर्यटन में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि जोया अख्तर को यह पुरस्कार विश्व पर्यटन में उनके योगदान के लिए दिया गया है और इसकी शुरुआत जोया अख्तर ने ये 2011 से ही किया था। 2011 से उनकी फिल्म जिसकी स्पेन में शूटिंग हुई थी, जिंदगी मिले ना दोबारा, जिंदगी मिलेगी न दोबारा के लिए दिया गया। ध्यान रखेंगे ये IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट पुरस्कार, IIFTC का फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। यह पुरस्कार फिल्मकार जोया अख्तर को उनके विश्व पर्यटन में योगदान के लिए दिया गया है। ऐसा कार्य उन्होंने अपने फिल्म जिंदगी मिलेगी दोबारा के शूटिंग जो स्पेन में हुआ था, स्पेन में 2011 में, उसी दौरान इन्होंने विश्व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू किया था और इसलिए 2020 में जोया अख्तर को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, क्रिटिक्स चॉइस फिल्म पुरस्कार। क्रिटिक्स चॉइस फिल्म पुरस्कार, आप जानते हैं कि यह पुरस्कार भारत की कई भाषाओं में दिया जाता है। यह पुरस्कार कई भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। तो हिंदी फिल्म, ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा के जो फिल्म है, हिंदी भाषी फिल्म के पुरस्कार का जो बेस्ट डायरेक्टर, ये बेस्ट फिल्म का देते हैं। ये बेस्ट फिल्म का पुरस्कार गली बॉय को दिया गया है और डायरेक्टर, ये निर्देशक का भी पुरस्कार ये गली बॉय के ही डायरेक्टर जोया अख्तर, ये जोया अख्तर को उनकी फिल्म ये गली बॉय के लिए दिया गया है। उसी तरह बेस्ट हीरो अभिनेता का पुरस्कार भी गली बॉय के जो अभिनेता हैं रणवीर सिंह, ये रणवीर सिंह को मिला हुआ है। और किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो उनके फिल्म गली बॉय के लिए दिया गया है। इसी प्रकार बेस्ट अभिनेत्री, ये बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार गीतिका विद्या को मिला हुआ है। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार ये गीतिका विद्या को उनकी फिल्म सोनी के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि क्रिटिक्स चॉइस फिल्म पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा की फिल्म का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ये गली बॉय को मिला गया है। उसी तरह बेस्ट निर्देशक जोया अख्तर, उनकी फिल्म गली बॉय थी। बेस्ट अभिनेता रणवीर सिंह गली बॉय में अभिनय किए हुए थे। और बेस्ट अभिनेत्री गीतिका विद्या को मिला है और उनकी यह पुरस्कार उनकी फिल्म सोनी में अभिनय के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार। ध्यान रखेंगे कि यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और उनके नाम पर यह पुरस्कार असम के मुख्यमंत्री, ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रांत असम के सीएम
सर्बानंद सोनोवाल को यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक और उनके नाम पर यह पुरस्कार वितरित किया जाता है और 2020 में यह पुरस्कार असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को राजनीति के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 29 अगस्त। ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वितरित किया गया। 29 अगस्त जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसी अवसर पर यह पुरस्कार ध्यान रखेंगे कि कई लोगों को दिया गया है। ये कई क्षेत्रों के खिलाड़ियों को दिया गया है, जैसे क्रिकेट। ये क्रिकेट के क्षेत्र में किसको दिया गया है? हॉकी। हॉकी के क्षेत्र में किसको दिया गया है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के क्षेत्र में किसको दिया गया है? उसी तरह पैरा एथलीट के क्षेत्र में किसको दिया गया है? उसी तरह आपके क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, पैरा एथलीट और एक कुश्ती। ये कुश्ती के क्षेत्र में ध्यान रखेंगे कि इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये 5 खेल के क्षेत्र में दिया गया है। क्रिकेट के क्षेत्र में ये रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया है। हॉकी का पुरस्कार रानी पाल, ये हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को दिया गया है। जबकि टेबल टेनिस, ये टेबल टेनिस के क्षेत्र में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वह मनिका बात्रा को दिया गया है। जबकि पैरा एथलेटिक के क्षेत्र में मरियप्पन टी को दिया गया है। जबकि कुश्ती के क्षेत्र में विनेश फोगाट को मिला हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार 5 खिलाड़ियों को मिला हुआ है। रोहित शर्मा क्रिकेट, रानी रामपाल हॉकी, मनिका बात्रा टेबल टेनिस तथा मरियप्पन टी पैरा एथलीट, विनेश फोगाट कुश्ती के लिए दिया गया है। अब देखते हैं ये गुल्वेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। ध्यान रखेंगे कि गुल्वेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी पुरस्कार ये 17 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थुनबर्ग को दिया गया है, जिसमें उन्हें $1 मिलियन की राशि प्रदान की गई। ये प्रथम है, ध्यान रखेंगे कि प्रथम गुल्वेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी का पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम महिला है या ये प्रथम पुरस्कार ग्रेटा थुनबर्ग को मिला हुआ है। ये विश्व प्रसिद्ध पर्सनालिटी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। ग्रेटा थुनबर्ग ये 17 वर्षीय स्वीडन की छात्रा, ये जलवायु कार्यकर्ता है। उन्हीं को यह पुरस्कार यानी कि प्रथम गुल्वेनकियन प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न,
ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार। ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार ये सचिन अवस्थी, ध्यान रखेंगे, यह सचिन अवस्थी को दिया गया है। ये क्या है? तो सचिन अवस्थी, ध्यान रखेंगे कि श्री राम मिशन के संस्थापक भी हैं और राष्ट्रीय मीडिया क्लब के अध्यक्ष भी हैं। सचिन अवस्थी ये श्री राम मिशन के संस्थापक हैं, श्री राम मिशन के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय मीडिया क्लब के अध्यक्ष भी हैं। तो सचिन अवस्थी को ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, वन कार्बन पुरस्कार। वन कार्बन पुरस्कार हमारे इसरो के प्रमुख के सिवन को मिला हुआ है। वन कार्बन पुरस्कार इसरो के प्रमुख के सिवन को मिला हुआ है। आप जानते हैं कि वन कार्बन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय उडुपी रामचंद्र थे। उडुपी प्रथम भारतीय उडुपी रामचंद्र थे, जबकि ये 2007 में हमारे इसरो के एक अन्य प्रमुख के कस्तूरी रंगन को भी, ये के कस्तूरी रंगन को भी 2007 में वन कार्बन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन 2020 में इसरो के वर्तमान प्रमुख के सिवन को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, टाइलर प्राइज 2020। टाइलर प्राइज ये यूएनईपी के सद्भावना दूत, यूएनईपी के सद्भावना दूत ये पवन सुखदेव को दिया गया है। यूएनईपी जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के सद्भावना दूत ये पवन सुखदेव को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो ग्रीन इकोनॉमी के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु। और ध्यान रखेंगे इस टाइलर पुरस्कार को ये पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल भी कहा जाता है। ये पर्यावरण का नोबेल, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पर्यावरण का नोबेल किसे कहा गया है? तो पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार ये टाइलर पुरस्कार को ही कहा गया है। और ये पुरस्कार इस बार यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के सद्भावना दूत ये पवन सुखदेव जी को दिया गया है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल के द्वारा 1986 में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार यह पुरस्कार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डेविड एटनबरो को दिया है। डेविड एटनबरो, ध्यान रखेंगे कि यह ब्रिटेन के हैं, ये ब्रिटिश, डेविड एटनबरो ये ब्रिटिश प्रकृतिवादी और ब्रॉडकास्टर भी हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का है। ये सितंबर में दिया गया है। और यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डेविड एटनबरो को दिया गया है, जो ब्रिटेन के हैं। ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर
और प्रकृतिवादी हैं। इन्हें यह पुरस्कार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया है और यह पुरस्कार यानी कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल द्वारा दिया जाता है, जिसमें ध्यान रखेंगे कि 25 लाख की धनराशि, इसमें 25 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे, तब तक के लिए